अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ारूक हैदर। आप देखें पाक लग्जम। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग हैरियत से होंगे। तो ये हमारे इंस्टेंट लर्निंग कोर्स का लेक्चर नंबर 11 है। हमने ये इंग्लिश इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर का हमने स्टार्ट किया था, यानी इसमें कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल आपको इसी जगह मिल जाएगा। आपको इधर उधर परेशान या खजल होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए तो पहले आप काइंडली वो देख लें ताकि आपको वो इसकी भी समझ लग जाए अच्छी तरह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन क्या होती है, उसकी काइंड्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन क्या होती है, आर्टिकल क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले देख लें इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन इट इज़ द वर्ड दैट शोज द सडन फीलिंग और इमोशन। ये जो होती है ना, अचानक एक एहसास या खुशी या गम की, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, इनको हम इमोशंस को हम शो करते हैं। मसलन हुर्रे वी वॉन द मैच, ओहो वी फेल्ड, इस तरह करके अल्फाज होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल यार कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि यूज़ ऐसे एडजेक्टिव ही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इनको एक ख़ास एक ना शनाख्त हासिल है। ठीक है, मसलन ये हमारे पास 3 ही आर्टिकल आते हैं, ए, एन और दी। अब इसमें देख लेते हैं 2 टाइप्स हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल मैंने बताया ना 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी। ठीक है, तो ए और एन है ना, ये इनको हम कहते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, और ये हमेशा किसके साथ यूज़ होते हैं, दे डू नॉट पर्टिकुलराइज ए नाउन बट जनरलाइज इट। मसलन ये हमेशा ना किसी ए कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमेशा जनरलाइज चीज़ों के साथ यूज़ होता है, पर्टिकुलर चीज़ों के साथ नहीं होता। मसलन ए टेबल, बुक, एन एप्पल। अब इसमें एक और चीज़ बताता, जो ए है ना, ए हमेशा उस वर्ड के साथ यूज़ होता है जिसका जो पहला अल्फ़ाबेट है ना वो कांस्टेंट ना हो, यानी वो क्या ना हो, सच्ची कांस्टेंट हो, वॉवल्स ना हो। ठीक है, मसलन ए टेबल, टी वॉवल्स नहीं है। इस तरह ए बुक, बी वॉवल नहीं है। लेकिन जो होता है ना एन, वो हमेशा उस लफ्ज़ से पहले आता है जिसका जो पहला यहाँ हो ना, वो क्या नाम है इसको, लेटर, वो क्या हो, वॉवल हो। ठीक है, मसलन एन एप्पल, आ की आवाज़ आ रही हो। ठीक है, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, आ की आवाज़ आ रही है, वॉवल्स उनको कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल दी ही है। ठीक है, ये डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज ये पर्टिकुलराइज चीज़ों को बताता है। ठीक है, मसलन आई सा द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी, मैंने उस डॉक्टर को देखा जिसने मुझे मेरा इलाज किया था। असल में उसे दी डॉक्टर की बात है, अब ज़ाहिर है उसको जानता था तो वो इसने पॉइंट आउट किया ना। ठीक है, इस तरह के जो हमारे होते हैं उनको इस आर्टिकल क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो यही था इस लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ समझ लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।